हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रोबेबिलिटी की 6 नंबर की क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको जो पढ़ाया था वो देखिए। लास्ट टाइम हमने 13.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था, और आज की क्लास में हम 13.3 को कंप्लीट करेंगे। जो भी इसके क्वेश्चंस हैं वो आज हम कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आप भी करोगे, बाकी जो भी हार्ड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो बेस थ्योरम होती है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था। एक जो उसका बेसिक आइडेंटिटी होती है वो आपको यूज करनी होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। तो अभी तक अगर आपने लास्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं, लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है, तो जाके उसको एक बार देखें। तो जिससे क्या होगा कि आपको जो अभी हम पढ़ाएंगे उसे समझने में आसानी होगी। आप इजिली कोरिलेटेड कर पाएंगे जो लास्ट क्लास में हो चुका है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। सबसे पहले मोटिवेशन लाइन यहाँ पे देखिए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पे उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं। तो यहाँ पे ये समझो कि दुनिया में कोई भी किसी पे उंगली कब कब उठाता है। जैसे मान लो आप कुछ बनने निकलो, ठीक है, कुछ भी, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बड़ी काम के लिए निकलो, तो जो लोग कुछ नहीं है, मतलब जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया, वो आप पे उंगली उठाएंगे। जिन्होंने किया है वो तो आपको गाइड करेंगे यार कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, मतलब एक अच्छी गाइड, सही व्यक्ति। और जिन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो कुछ नहीं, वो आपको 10 चीजें गिरा देंगे कि यार इसमें ऐसा होता है, ये ऐसे नहीं होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते वो। सो 10 चीजें होती है, तो ऐसे लोगों से हमें ज्यादा कनेक्शन नहीं रखना है। बेसिकली बात, हमें उन्हीं से कनेक्शन रखना है जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने में हेल्प करें। जो लोग हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे तो दूरी रखो आप, बहुत दूर रहो उनसे। सिंपल हाय हेलो ठीक है, तब उनकी सुनो भी मत, क्योंकि वो आपको हमेशा पीछे लेके जाएंगे। जो लोग आपके साथ हैं, जैसे माँ बाप आपको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो उनकी बात सुनो। अच्छा, कई बार क्या होता है कि माँ बाप भी को भी नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए बच्चे को, क्या सही क्या गलत है। तो उस केस में आपको या तो खुद के कहीं से ऐसी एजुकेशन प्राप्त करो, या फिर अपने जो मेंटोर हैं आपके, जो भी टीचर्स हैं, उनसे आके बात कर सकते हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये बेसिकली रहता है। ओके, तो हमें यहीं पे बताया गया, स्वामी विवेकानंद की लाइन है कि अक्सर वही लोग आप पे उंगली उठाते हैं जिन्हें हमें छूने की औकात नहीं होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था लास्ट टाइम, हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन देख रहे थे, ओके ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था। अब हम देखेंगे, ए बैग कंटेंट 4 रेड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेंट 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। दो बैग है, ओके। वन ऑफ टू बैग is selected at randomly, कोई दोनों में से सेलेक्ट करना है, एंड ए बॉल drawn from the bag which is found to be red, जिसे रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट बैग, कि फर्स्ट बैग से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, राइट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, समझो, पहले हम लेट करेंगे, मतलब मान लेंगे, लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट। क्या होंगे? इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग, ओके, रैंडमली, या फिर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, ये हो गया, ओके। तो यहाँ पे P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बोथ आर सेम, 1/2, ओके। अब आगे लेट A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ये हो गया। तो इसे हम लिखेंगे PA स्ट्रोक E1, ओके, PA स्ट्रोक E1। तो इसे हम लिख सकते हैं लैंग्वेज की ड्राइंग रेड बॉल
from first bag, right? So 4/8, it's 1/2, and PaE2. So P drawing a red ball from second bag, 2/8, that's in 1/4, राइट। अब हमारे पास ये आ गया है PA स्टॉक, क्योंकि हमारे पास ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमने यहाँ कहा था, या देखो ये हमने यहाँ पे कहा था कि आपको एक चीज लर्न करनी है, यानी कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है। वो क्या था? वो थी ये वाली इक्वेशन, ये वाली, देखो ये वाली। तो E1 2 3 4 यही होती है, इवेंट होता है। सो यहाँ पर ये जो I की जगह बना जाएगा, ओके, एंड J आपके पास 2 हो जाएगा। अब समझो इसको कैसे हम लिखेंगे, वो समझो कैसे यूज करेंगे। देखो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, PE1A एंड PE1 PAE1 अपॉन PE1 PAE1 प्लस PE2 AE2। ये है आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला, राइट। सो हमने ये चीज निकाल ली है, PA1 ये निकाल लिया आपके सामने, ये निकाल लिया आपके सामने, ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। तो अब हम यहाँ पर जो चीज है इसमें पुट करके देंगे। तो 1/2 क्रॉस 1/2 ये आया आपके पास, ओके। देखो 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 ये रहा, PA2 ये हो गया, PA1 1/2 एंड PAE2 1/4, है ना। सो 1/2 1/2 1/4 1/4 एंड ये 1/4 प्लस 1/8 ये हो गया। सो इसे हम लिख लेंगे अब, देखो इसे अब हम क्या लिख लेंगे, 1/4 अपॉन 3/8, राइट, 3/8 ये लिख लेंगे, ओके। 4 2 8 एंड 2 + 1, राइट। एंड इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 2 8 एंड 2/3 हमारे पास का सॉल्यूशन आ जाएगा। सो ये सॉल्यूशन से आप किसी भी क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको भी यही ध्यान रखना है, ओके। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे क्या है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज it is known that 60% reside in a hostel and 40% are day scholar, okay, not residing in hostel, okay. Previous year result report that 30% of all students who reside in the hostel attend A grade and 20% of day scholar attend A grade in their annual examination, okay. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he had an A grade. What is the probability that the student is hostelier? Okay, होने की कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन आपका, लेट E1 and P2 be the event that the students is a hostler and a day scholar, okay, respectively.
and A be the event that the chosen students get grade A. So PE1 60%, 60 upon 100, 0.6, and PE2 40%, 40 upon 100, 0.4. ओके, एंड वही हम वो भी निकालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, PE1A, so PE and PAE1 upon PE1 and A stock E1 plus PE1 E2 sorry and A stock E2, राइट, ये होता है फॉर्मूला। तो हमने PE1 तो निकाल लिया 2.6 एंड PE2 भी निकाल लिया हमने 0.4 एंड अब हम PAE1 ये निकाल लेंगे और ये क्या होता है, स्टूडेंट गेटिंग मतलब क्या होगा, एन A grade is hostler, right? So this is 30%, 0.3, okay, and PAE2 इसे हम क्वेश्चन करेंगे, P student getting an A grade is day scholar, right? So it's 20%, हमें दे रखा है तो 0.2%, so 0.2। तो हमें ये सारी चीजें दे रखी थी, हमने फिर उसको अरेंज किया है, राइट। अब हमारे पास जो बेस थ्योरम है उसका यूज करेंगे, तो पुट करते जाइए, PE1A, so 0.6 क्रॉस 0.3 and 0.6 क्रॉस 0.3, 0.4 and 0.2, okay, so it will be 0.18 and 0.26, 18 upon 26 एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 upon 13 ये आएगा, ओके। सो ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, अब फोर्थ नंबर आप खुद करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, ए लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the health person tested. That is, if a healthy person is tested, then with probability 0.005, the test will be imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has a disease, what is the probability that person has a disease given that his test is positive? ठीक है, ये हमें से पूछा गया है। तो यहाँ पर करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर let E1 and E2 be the respective event, जो respective event है, that a person has a disease and a person has no disease, ओके। पहले हमने देखा कि हमने E1 और E2 मान लिया कि भाई एक तो की पर्सन में डिसीज है और E2 नहीं है, राइट। Since E1 and E2 are event complementary
to each other, PE1, PE2 इक्वल 1। ओके, ये हो गया। एंड PE2 हम लिखेंगे 1 माइनस PE1 1 माइनस 001, राइट, दैट मीन 0.009। ये हो गया आपके पास। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेट A be the event that the blood test result is positive, right? So PE1 0.1%, 0.1 upon 100, so 0.01%, right? अब हम मान लेते हैं PE1 P result is positive given the person has disease. It's 99%, right? So 0.099. PAE1 P result is positive given that the person has no disease, right? It's 0.5%, so it will be 0.05%, right? ये हो गया। अब देखिए आगे, अब हम निकालेंगे बेस्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लिखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी that a person has a disease given that his test result is positive is given by E1A. So PE1 PAE1 upon PE1 PAE1 plus PE2 PAE2, so it will be 0.01, 0.99, okay, 0.01 cross 0.99, 99, 0.005, राइट। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0099 अपॉन 0.01, 0.99 प्लस 0.999 क्रॉस 0.05, ओके। तो 0.0009 अपॉन 0.0099 0.04995, राइट, ये हो गया। तो अब 0.00099 अपॉन 0.05985, ये हो गया। तो इट विल बी 990 अपॉन 5985, तो 110 अपॉन 665, 2 अपॉन 133। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी इंसर्ट
2000 scooter drivers, 400 car drivers, and 6,000 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, and 6,000 truck drivers. The probability of an incident are 0.01, 0.03, and 0.15 respectively. One of the insert person meets an accident. What is the probability that he is the scooter driver? Right? ये है. अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे. यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो, let E1 and E2 and E3 be the respective events that the driver is a scooter driver. Okay, a car driver and a truck driver. Let A be the event that the person meets with an accident, right? So there are 200 scooter driver, 400 car driver, and 600 ट्रक ड्राइवर. ठीक है, ये हमें तो हम पहले टोटल निकाल लेंगे. या क्या निकालेंगे? टोटल निकालेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर, तो 200 प्लस 400 4000 2000 plus 4000 plus 6000 is 12,000, right? So PE1, P driver is a scooter driver, right? So 2000 upon ये हो गया 1/6, ये कर दिया हमने. PE2 ये हो गया P driver is a car driver, 4,000 अपॉन 12,000, ये हो गया आपके सामने. इसे काट दीजिए 1/3 एंड PE3. अब देखिए यहाँ पे 3 इवेंट हैं. कितने हैं? 3 इवेंट हैं. सो P ड्राइव्स इज अ ट्रक ड्राइवर, तो 6,000 अपॉन 12,000, राइट. ये हो गया 1/2. ये हो गया आपके पास. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब हम यहाँ पर देखेंगे P A स्टॉक E2 E1, तो P स्कूटर ड्राइवर meet with an accident, so 0.01, it's 1/100, right? PA E2 P car driver met with an incident 0.03 3/100, and PA E3 P truck driver met with an accident 0.15, it's 15/100, right? अब हमारे पास जो बेस्ट थ्योरम है E1 ये हम लिखेंगे यहाँ पर. तो PE1 ये हो गया PAE1 अपॉन PAE1 PAE1 PE2 PAE2 PE3 PAE3, ये हो गया.
तो 1/6 क्रॉस 1/100, 1/6, 1/100, 1/3, 3/100, 1/2, 15/100। ये हो गया। इस आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। सो 1/6, 1/100 एंड 1/100, 1/6, 1 + 15/2, राइट। ये हो गया। तो इसको अगर हम लिखें तो 1/6 एंड 1/04/12, इसे सॉल्व कीजिए तो 1/52, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, एंड अभी आप इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, 10 और 9, 10, 8, 9, 10 आप करेंगे। 10 से हम लोग देखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, ये हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करें। बेस्ट वन काफ़ी ईजी है, बेसिक थ्योरम आप 10-15 क्वेश्चन करोगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल को शेयर करें। यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने जितने भी फ्रेंड हैं आपको उसको जरूर शेयर करें।